लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार देश भर में शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान के जरिए मुसलमानों को लुभाने का काम कर रही है। बरेली में मंगलवार को न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है नारे के साथ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शुक्रिया मोदी भाईजान के कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राम जन्मभूमि मुद्दे को हल कराने का श्रेय बीजेपी की सरकार को दिया। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नहीं होने से राम मंदिर का मुद्दा हल नहीं होता और अगले 500 वर्षों तक रामलला टेंट में रहते। पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावी करते हुए भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया। मंत्री रुमाना सिद्दीकी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता मिलने पर अयोध्या जाने की बात कही। वरिष्ठ बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सियासी तुष्टीकरण के छल को समावेशी सशक्तिकरण के बल से परास्त कर नरेंद्र मोदी संवैधानिक, पंथ निरपेक्षता और समावेशी प्रगति के सर्वमान्य हीरो बन गए हैं। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के सियासी रिवाज को सशक्तिकरण के समावेशी मिजाज से पछाड़कर पीएम मोदी भारत के विकास और विश्वास की प्रमाणिक गारंटी बन गए हैं। शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम में नकवी अल्पसंख्यक समाज को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि मोदी सरकार ने विकास में किसी के साथ कमी नहीं की, तो उनके प्रति किसी को विश्वास में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। नकवी ने कहा कि दंगों, दबंगों, बलवों, बाहुबलियों और आतंकवाद की आफत के सबसे बड़े शिकार गरीब, कमज़ोर, अल्पसंख्यक समुदाय होता है। आज आतंक की आफत, दंगों की दहशत से महफूज, सुकून, सुरक्षा और समृद्धि के मजबूत माहौल में मुल्क आगे बढ़ रहा है। साथ ही नकवी ने कहा कि समाज के सभी वर्गों के साथ ही अल्पसंख्यकों के लिए भी मोदी युग सुरक्षा, समृद्धि, सशक्तिकरण का स्वर्णिम समय साबित हुआ है। हमें समावेशी सशक्तिकरण की ताकत को सांप्रदायिक तुष्टीकरण की आफत से बचाना होगा। कुछ सामंती सुल्तानों की धूर्ततापूर्ण धुन को हमें धूल धूसरित करना होगा। नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यकों के समान अधिकार, सुरक्षा, समृद्धि, सशक्तिकरण के बराबर की हिस्सेदारी, भागीदारी के साथ आगे बढ़ने के बावजूद कुछ भारत विरोधी ताकतें अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस्लामोफोबिया, असहिष्णुता, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव की साजिश, दुष्प्रचार के जरिए पीएम मोदी और भारतीय समाज को बदनाम करने की सांप्रदायिक साजिश के सूत्रधार सक्रिय हैं। शुक्रिया मोदी भाईजान है। आज देश के 145-50 करोड़ हिंदुस्तानियों का नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो विश्वास है, वो उसका एक ही कारण है कि पिछले कई दशकों से जो सियासी तुष्टीकरण का छल था, उसको नरेंद्र मोदी जी ने समावेशी विकास के, समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया है। और सियासी तुष्टीकरण का छल जब समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त हुआ है, तो समाज का सभी हिस्सा, समाज का सभी वर्ग तरक्की के सफ़र का बराबर का हम सफ़र बना है। उसके साथ ही साथ जो एक लगातार चलता था सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का रिवाज, उस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के रिवाज को नरेंद्र मोदी जी ने समावेशी सशक्तिकरण के मिजाज से मजबूत बनाया है, तोड़ा है और समाज के उस हिस्से को भी इस बात का यकीन और इस बात का विश्वास दिलाया है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इन पिछले 10 सालों में देश में बदलाव आया है, विकास हुआ है, उस विकास के सफ़र के सभी लोग मजबूती के साथ हम सफ़र बने हैं। हमें इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने जब किसी भी समाज के हिस्से और अल्पसंख्यक और मुसलमानों के साथ विकास में कमी नहीं की, तो वोटों में भी कोई वर्ग कंजूसी नहीं करे। क्योंकि अगर विकास में कमी नहीं तो वोटों में कंजूसी क्यों? आज जो है वो उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो आज एमवाई फैक्टर सांप्रदायिक नहीं रह गया है। आज एमवाई फैक्टर मोदी और योगी फैक्टर हो गया है। और ये मोदी और योगी फैक्टर सभी समाज के हिस्सों की सुरक्षा का, समृद्धि का की गारंटी है। बरली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।